क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फुर क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। देखिए इमाम हुसैन अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान के रोज़े पर जाते हैं और जाने के बाद अर्ज़ करते हैं, आका आपका वही हुसैन है जिसको आप अपनी जानों पर बिठाया करते थे। आज आपका वही हुसैन आया है आपसे मुलाकात करने के लिए। ये नाना जान आपका वही हुसैन है कि जब मैं रोता था तो जो है जन्नत से कपड़े आ जाया करते थे। नाना जान आज वही हुसैन आपका करबला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह इतना कह रहे थे इमाम हुसैन अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आपकी आँख लग जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ख्वाब में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बेटा आओ हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम लड़खड़ा रहा है, आपको इस्लाम को बचाना है। इसलिए कि इस्लाम वाली जो है इस्लाम की बागडोर आपके हाथ में है। हमने ये पहले ही बता दिया था। इसलिए कि इमाम हुसैन अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने में अम्मी जान फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मज़ार पाक पर आते हैं और कहते हैं, अम्मी जान आपका वही ना बेटा हुसैन आया है कि जिसके बग़ैर आप एक मिनट नहीं रहा करती थी। ए अम्मी जान आपका वही हुसैन आया है कि जिसके बग़ैर आप खाना नहीं खाती थी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाया करता था तो अम्मी जान आप बेचैन हो जाया करती थी, आप बेकरार हो जाया करती थी। लेकिन आज वक्त हक आ गया है अम्मी जान, नाना के दीन को बचाने का आज वक्त आ गया है। आप दुआ फरमाएं। तुरबत ज़हरा से आवाज़ आती है, बेटा मशीयत इलाही में दम मारने की मजाल नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। इसलिए कि बेटा हुसैन हर मोड़ पर तुम्हें सब्र से काम लेना है, हर मोड़ पर तुम्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, सब्र के दामन को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ना है। बेटा हुसैन आप आ जाओ। इमाम अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह देखें अल्लाह अकबर। जब देखें आप करबला का सफ़र तय करते हैं, कूफे में जो है अपने खैमे से निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले बीवियाँ फरमाती हैं कि कहाँ जा रहे हो, किसके सुपुर्द हमें छोड़ करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर। ये ख़तरनाक मंज़र इमाम हुसैन अली मक़ाम फरमाते हैं कि ये रब का हुक्म है और आपको मैं रब के सुपुर्द छोड़ करके जा रहा हूँ। इतना बीवियों ने सुना है खामोश हो जाती हैं। इमाम हुसैन अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं और अभी 22 साल के हैं, फरमाते हैं, बाबा जान मुझे भी साथ में ले चलिए, मैं अकेला रहना नहीं चाहता, मैं भी शहादत का जाम पीना चाहता हूँ, मैं भी जो है शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अली मक़ाम फरमाते हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन आप यहीं रहो, इसलिए कि आप से ही मेरी नस्ल चलेगी, आप ही से जो है मेरा नाम रोशन होगा, आप ही से मेरी नस्ल को चलना है। इसलिए कि आपसे नस्ल जब चलेगी तो दुनिया भर में जितने अल्लाह अकबर औलाद इमाम हुसैन होंगे, औलाद अली होंगे, वो सब आप ही की नस्ल से होंगे। फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बाबा जान वहाँ जो जाता है वापस ना आता है, क्या आप भी वापस नहीं आएंगे? फरमाते हैं, बेटा मुझे दीन बड़ा प्यारा है, मुझे इस्लाम बड़ा प्यारा है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने घर वालों की परवाह नहीं है, मुझे जो है अहलो आयाल की परवाह नहीं है, मुझे बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपने दीन की परवाह है, अपने नाना जान के दीन की परवाह है। मैंने जो बचपन में अपने नाना से वादा किया था आज वो निभाने का वक्त आ गया है। जिस नाना ने मुझसे वादा किया था उसी वादे को निभाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। कैसा ये मंजर है। देखें आप जो है जाते हैं, अपना साजो सामान बांधते हैं और जो है आप घोड़े पर बैठते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं हिल रहा है। कहते हैं, ए घोड़े चलता क्यों नहीं? क्या तू भी मेरे जो है बेवफा हो गया, तू क्यों नहीं चलता है? हुसैन के पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन हुसैन जो है घोड़ा इशारा करता है और इमाम को बताता है कि देखो नीचे कौन है। हज़रत इमाम हुसैन देखते हैं तो आपकी बेटी हज़रत सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ी हुई है और कहती है, एक घोड़े मेरे बाबा जान को ना लेके जा, जो गया है वहाँ से लौट करके ना आया है, जो वहाँ पहुँचा है वहाँ से वापस ना आया है, हम किसके सहारे रहेंगे? अल्लाह अकबर। इमाम जो है इमाम हुसैन इस मंज़र को देखते हैं। हज़रत सकीना आपकी शहज़ादी रो रही हैं, ज़ारो क़तार रो रही हैं, कैसा वो मंज़र होगा, और बयान कर रही हैं, बाबा जान आपके सिवा हमारा कौन है, छोटी हैं, अभी बच्ची हैं। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि वो मंज़र अपनी आँखों से देख रही हैं। कहा, बेटी सकीना तुम अपने भाई
के पास रहो, इसलिए कि ये हुक्म रब्बी है, ये मुस्तफ़ा का फरमान है। आप जाते हैं मैदान कारसाज में, जाने के बाद अल्लाह अकबर जिसे ही पहुँचते हैं और जाते हैं, जाने के बाद आप बड़ा लंबा चौड़ा वहाँ खुतबा देते हैं। और ख़ुतबा क्या देते हैं? कहते हैं ए लोगों, क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही नवासा हूँ कि जिसको इमाम हुसैन यानी जिसको मेरे आका अपनी पुश्त पर बिठाया करते थे, जब खुतबा दिया करते थे, हम जब गिर जाया करते थे तो मेरे आका उठाने के लिए आ जाया करते थे। जाओ पूछ लो, अभी सहाबा इकराम मौजूद हैं, हमारी शान में हमारे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया है, जाओ पता कर लो। क्या आपको मालूम नहीं है? इतने में अमर बिन साद खड़ा होता है और कहता है बंद करो अपना ये बयान, हमें कुछ सुनना नहीं है। तीरों की बरसात हो जाती है, आपके लबहाए मुबारक पर तीर बरसा देते हैं जालिम। अल्लाह अकबर। सब जो है इतना जब देखा तो इमाम हुसैन अली मकाम करबला मोहल्ला के अंदर अपनी तलवार चला रहे हैं। तारीख के अंदर आता है कि आपकी तलवार ऐसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसमें हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जलवा नज़र आ रहा है, जुल्फ़िकार नज़र आ रही है। ऐसी तलवार आपकी चल रही है मैदान कारसाज में, और जो है जालिम यजीदियों को ऐसे काट रहे हैं आप जैसे कि गाजर और मूली को काटा जाता है। देखें आप 3 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे हैं हुसैन, पानी नहीं मिला पीने को। अब कोई यहाँ ये न समझे नादान कि इमाम हुसैन पानी को तरस रहे थे, नहीं, अरे वो तो वो लाडले हैं, वो शहजादे हैं कि अगर वो पानी को बुला लेते तो सारा पानी नहर फुरात उनके कदमों में आ जाती। इसलिए कि इमाम हुसैन पानी को ना तरसे थे, बल्कि पानी इमाम हुसैन के लबों को तरस गया था। देखिए 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि आपके बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, कई नस्ल की कई पुश्त में आन के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अना सागर को हुक्म दिया था तो सारा अना सागर एक कांसे में सिमट आया था। तो क्या मेरे हुसैन अगर पानी को हुक्म देते तो क्या नहीं आता? बेशक आ जाता, पूरी नहर फुरात आ जाती। अगर दुआ कर देते कि जिनकी दुआ मुस्ताजाब दावत है, अगर वो हाथ उठा करके दुआ करते रब की बारगाह में तो पानी ही पानी करबला के अंदर होता। लेकिन अल्लाह अकबर 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं। जो है एक अंदर से ये आवाज़ आई, हुसैन क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान चली जाएगी। तो हुसैन ने फरमाया मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुस्तफ़ा के दीन की परवाह है। ए हुसैन क्या कर रहे हो, तुम्हारा सारा घर लुट जाएगा, सब कुछ जो है लुट जाएगा। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे अपने घरवार की परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा के दीन की परवाह है, मुझे कुरान को बचाना है, मुझे मुस्तफ़ा के दीन को बचाना है। अल्लाह अकबर। देखें आप भूख ने आपकी तलवार को ना रोका, प्यास ने आपकी तलवार को ना रोका, बच्चों की शहादत जो हुई उसने आपकी तलवार को ना रोका। अल्लाह अकबर। 40 लाशें आपने अपने हाथों से उठाए हैं, 40 लाशें आपने अपने हाथों से उठाए हैं। और उठाने के बाद लेकिन आप जो है इतने में अल्लाह अकबर देखने में आता है कि इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो है इस कारसाज में करबलाई मोहल्ला के अंदर जो है अल्लाह अकबर वो 56 साल के इमाम हुसैन जो बूढ़े हैं लेकिन दिल अभी जवान है, हिम्मत है, इसलिए कि रगों में हैदर कर्रार का खून है, रगों में अल्लाह अकबर हज़रत फातिमा का दूध है। पिलाया ही इसलिए था कि आज इस दिन के लिए मेरे बेटे हुसैन मुकाबला कर सकें। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने बेटे को इसलिए ही पाला था और अपना जो है खून और जिगर अल्लाह अकबर इसलिए पिलाया था कि आज खुल करके जो है यजीदियों से मुकाबला कर ले, आज खुल करके यजीदियों से मुकाबला कर ले। देखिए आप जो है रिवायत के अंदर आता है कि आपको किसी चीज़ ने नहीं रोका, आपको प्यास ने आपको जो है आपको प्यास ने ना रोका, आपको भूख ने ना रोका, आपको जो है 6 माह के अली असगर के जो आपके नौनिहाल बच्चे थे, छोटे थे, 6 माह के हैं, उसने नहीं रोका। अली अकबर की 18 साल की जवानी, वो भी शहीद हो गए 18 साल की जवानी में, उसने नहीं रोका। अल्लाह अकबर। दोपहर का वक्त है, जोहर का वक्त है, जैसे ही अजान होती है इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार को रख देते हैं। अमर बिन साद के तहत देखो कितना अच्छा मौका है, कितना प्यारा मौका है। अगर इस वक्त जो है इस मौके पर तुमने हुसैन को जो है तुमने हुसैन को कुर्बान नहीं किया तो ये एक एक करके सारे यजीदियों को कत्ल कर देगा और हम नाकाम हो जाएंगे। इससे अच्छा मौका नहीं है। इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज
नमाज के लिए नियत बांधी है। और ये दर्स से इबरत इमाम हुसैन अपनी कौम को दे गए, अपने चाहने वालों को दे गए, अपने जो है आपसे जो मोहब्बत करते हैं उन्हें ये पैगाम दे गए, देखो लोगों, अगर जो है दीन जो है जान देना पड़े तो दे देना, लेकिन जो है नमाज को ना छोड़ना, भूख लगी तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जो है मुस्तफ़ा के दीन को ना छोड़ना, अपने ईमान को मजबूत रखना, अपने ईमान पर कभी आँच ना आने देना। आपका घर लुट जाए, आप परवाह ना करना, आपको जो है आपका सब कुछ लुट जाए, लेकिन आप जो है ईमान के साथ जो है ईमान पर इस्तिकामत रखना, आप जो है ईमान पर मुस्तहकम रहना। इसलिए कि इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़माने वालों को ये बता दिया कि ए ज़माने वालों, मुझे अपना घर प्यारा नहीं है, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, मुझे जो है अपने अहलो आयाल प्यारा नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा का दीन और मुस्तफ़ा की शरीयत प्यारी है। इसलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि जब आपने अपने सर मुबारक को सजदे में रखा, अमर बिन साद के हुक्म के मुताबिक यजीदियों ने, उसमें से एक यजीद खाली यजीद आया, उसने आपकी गर्दन पर अल्लाहु अकबर तलवार रख दी, आपका सर तन से जुदा हो गया और वो मंजर आसमान देख रहा है, वो यही मंजर ज़मीन देख रही है। फरिश्ते हैरान हैं, मौला परवरदिगारे आलम जल्ला वाला, ये आज कैसा इम्तिहान है, ये कैसा मंजर है। तो रब ने इरशाद फरमाए, ए फरिश्तों, तुम ही ने तो कहा था कि ए अल्लाह इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ज़मीन पर अपना नाइब क्यों बना रहा है, परवरदिगारे आलम जल्ला वाला क्यों बना रहा है, हम हैं तो तेरी इबादत करने के लिए। तो रब इरशाद फरमाता है, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखो मेरे बंदे हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। फरिश्ते जो है अल्लाहु अकबर देख करके हैरान है, आसमान खून के आंसू बरसा रहा है, ज़मीन रो रही है, शजर व हजर जो है चक्कर में पड़े हुए हैं, जैसे ही सर तन से जुदा हुआ है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए हैं पर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।